नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और साथ ही देखिए, जो चीजें चल रही हैं अभी इस प्रदेश के अंतर्गत 21 तारीख के जो स्नातक स्तरीय एग्जाम हुआ था, उसके बाद जो चीजें चल रही हैं, अभी जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो उसी के बीच में अभी क्या हुआ है, आज के 23 को, ठीक है, सितंबर को आयोग के द्वारा यहाँ पे यूकेपीएससी के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, कह सकते हैं कि कैलेंडर जारी कर रखा है आगामी जो यूकेपीएससी के एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए 2026 का एक कैलेंडर आया हुआ है। तो इसमें कौन कौन सी भर्तियां आई हुई हैं, वो एक बार हमको अच्छे देख लेते हैं चीजों को। ठीक है, क्योंकि आने वाली है जो आगे इन फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि अपडेट रहना जरूरी है, क्योंकि आगे भी एग्जाम देने हैं। अभी देखिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो सही भी है सरकार के, क्योंकि जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं अभी। ठीक है, तो इसके ऊपर आप सबका सपोर्ट भी चाहिए होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो इसके हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या भर्तियां आने वाली हैं इन अगले साल का आपके। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, पहली बात, आज ही के दिन यूकेपीएससी के थ्रू यहाँ पे देखिए 23 सितंबर को यहाँ नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। अब इसमें पहला जो दिया हुआ है इनमें कैलेंडर में, देखिए यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, इससे पहले जो कैलेंडर था ना, उसमें दिसंबर 2025 तक के यहाँ पे इनने नोटिफिकेशन दे रखा था, मतलब कैलेंडर दे रखा था, जिसमें कि आपका जो अभी अपर पीसीएस का जो मेंस है वो आपका दिसंबर में था। ठीक है, वहां तक इनने भर्तियां दे रखी थी उसमें। अब यहाँ पे जो भर्तियां इनने दे रखी है जो आएंगी करके, वो आपकी जनवरी से है, जनवरी 2026 के बाद जो आएंगी। उससे पहले की जो पिछला कैलेंडर है उसमें ऑलरेडी है, तो वो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे चलेंगी, ये बोला गया यूकेपीएससी के थ्रू। तो यहाँ पहला देखिए, न्यायिक विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड न्यायिक सेवा के लिए सिविल न्यायाधीश की जो मुख्य परीक्षा है वो 19 से 22 जनवरी 2026 तक होगी, ये बोला गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेन चीज है आरओ एआरओ और लेक्चरर, दो पोस्ट काफी ज्यादा न्यूज में थी अभी। ठीक है, एआरओ और एआरओ का भी इन्हें दिया हुआ है, बट वो कौन सा आरओ एआरओ दिया है हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक आपका सचिवालय वाला होता है, एक आपका हाईकोर्ट वाला होता है। अब देखिए दूसरा है यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा, जिसमें प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज। अब प्रवक्ता मतलब लेक्चरर, जिसकी भर्ती का काफी लंबे टाइम से यहाँ पे चल रहा था कि कब आएगी कब नहीं आएगी। एक बार आने के बाद नोटिफिकेशन वापस चले गया था। ठीक है, क्योंकि वहां पे कुछ सिलेबस रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे थे। तो देखिए इसकी जो, देखिए इनने बोला है कि विषयवार आरक्षित मुख्य परीक्षा जो होने वाली है वस्तुनिष्ठ प्रकार की, ठीक है, वो 25 जनवरी को होने वाली है, इनमें यहाँ पे ये बोला गया है। ठीक है, 2025 की भर्ती होगी, उसके ऊपर ये बात करी हुई है। ठीक है, इसमें मतलब दोनों परीक्षाएं सेम डे होने वाली है, ऐसा कुछ है। महाधिवक्ता कार्य नैनीताल, जो आपसे आरओ आर जो आपका हाईकोर्ट में आरओ होता है ना, उसकी भर्ती 2024 की मुख्य परीक्षा होने वाली है इसकी। ठीक है, इसका प्री ऑलरेडी हो चुका है, इसकी मुख्य परीक्षा होने वाली है। ठीक है, इसकी ये आपकी होगी 31 जनवरी को। बाकी प्राचार्य वाली है, देखिए जो प्रिंसिपल वाली भर्ती है ये आपके फरवरी में होगी, जो काम की नहीं है आप लोगों की ज्यादा। सचिवालय लोक सेवा आयोग के लिए देखिए अपर निजी सचिव आ चुका है, ये आपका मुख्य परीक्षा होगी यहाँ पे 14 मार्च 2026 को होगी। ठीक है, इसमें मोस्ट ऑफ जो है ना वही है। अब यहाँ पे एक है महिला कल्याण विभाग, जहाँ पे अध्यक्ष शिक्षिका की परीक्षा होगी, वो आपकी स्कैनिंग परीक्षा होने वाली है 22 मार्च 2026 को। ठीक है, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा होने वाली है आपकी 2025 की, जो होने वाली है वो होगी आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की मुख्य परीक्षा होगी, दिसंबर में होगी। कब होगी? वो होगी आपकी 5 अप्रैल 2026 को होगी। ठीक है, अगला है डेयरी विभाग में सहायक निदेशक के पद 12 अप्रैल 2026 को। माध्यमिक शिक्षा प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज, ठीक है, तो ये भी 26 अप्रैल। अब ये कौन कौन से इन्हें दिए मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनने यहाँ पर भी सेम भर्ती दे रखी है, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज, यहाँ पर भी प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज है। ठीक है, अब ये यहाँ पे दिखाया ना विषयवार, तो विषयवार का मतलब है ये अलग अलग विषय के अकॉर्डिंग ऐसे करवाएंगे। ठीक है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ चीजें वही है। अभी नोटिफिकेशन जाएगा उसमें चीजें क्लियर होंगी यहाँ पे। ठीक है, उत्तराखंड देखिए, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग के जो है, जो बच्चे मैसेज कर रहे थे मुझे बार बार कि सर नेक्स्ट ईयर अब आरओ सॉरी जो आपके लोअर पीसीएस है और अपर पीसीएस है वो आएगी या फिर से नहीं आएगी। देखिए फिर से आयोग ने यहाँ पे बोला है, क्योंकि लास्ट ईयर जब 2024 में बोला था कि हर साल हम लोग अब जो भी पोस्ट खाली होंगी लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस हर साल करवाएंगे। तो देखिए 2024 में भी अपर पीसीएस हुआ था, उसका रिजल्ट मेंस का भी नहीं आया, वो अलग चीज है। और 2025 का भी आपका पेपर हुआ था, ठीक है, लोअर अब सॉरी अपर पीसीएस का, तो उसका भी मेंस अभी रिजल्ट प्री का आने वाला है, उसका मेंस आपका दिसंबर में है। ठीक है, और दूसरी बात लोअर पीसीएस का मेंस ऑलरेडी हो चुका है। अब नई पीसीएस की जो अपर पीसीएस लोअर पीसीएस है ना, दोनों भर्तियां देखने को मिलेंगी। लोअर पीसीएस जो है आपका वो 17 मई 2026 प्रारंभिक परीक्षा, 17 मई 2026 प्रारंभिक परीक्षा, याद रखना। जो लोअर पीसीएस के ट्राई करेंगे वो अभी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि प्री का एग्जाम आपका होने वाला है 17 मई 2026 को होने वाला है। उसके बाद देखिए माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज विषयवार आरक्षित, ये आपकी जून में होगी 2026 में। ठीक है, अब आता है तुम्हारा कार्य विभाग में। कार्य विभाग में लोअर हो गया है, ये आपका अपर हो गया है। तो अपर जो आने वाली है वो 5 जुलाई 2026 को यहाँ पे इनने डेट दी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर भी आयोग लोअर पीसीएस अपर पीसीएस करवाएगा। जो बच्चे जो भी स्टूडेंट हैं जो एग्जाम ओनली लोअर और अपर का ही देते हैं,
और या आर का देते हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं, तो वो लग जाइए, क्योंकि बहुत से ग्रुप सी का एग्जाम नहीं दिया, और यहाँ पर भी जो धांधली अभी चल रही है ना एग्जाम में, तो उसकी वजह से बहुत से बच्चों का मन उठ जाएगा यूके ट्रिपल एससी से। वो यूके पीएससी को अगर तैयारी आप टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये एग्जाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले। देखिए अभी मैं समझ सकता हूँ आप चीजों को, ठीक है, हम भी कल थे यहाँ पे, ठीक है, हमने भी चीजें सरकार के सामने रखी हुई है, तो वहां पर भी हमने बोला है चीजों के, अभी किसी का मन नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। आयोग ने क्यों निकाला है, अब मुझे नहीं पता कि इसमें सरकार ने आज क्यों निकाल दिया आयोग ने, बट यूके ट्रिपल एससी के ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और यहाँ पे सरकार ने आज आयोग ने इसको भी निकाल दिया है। तो ये चीजें आप बताई तो जरूरी होती है, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा कब, भर्ती तैयारी आप साथ साथ में देखिए, रोज तो प्रोटेस्ट चलेंगे नहीं, प्रोटेस्ट चलेंगे, बट आपको थोड़ा साथ में पढ़ाई को भी लेके भी चलना है, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान देना, और इसलिए आपके लिए जो अपर पीस है लोअर पीस दोनों आपके यहाँ पे होने वाली है, नेक्स्ट ईयर भी यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये जो स्टार दिए हुए हैं ना, यहाँ पे देखिए स्टार बना हुआ है, तो यहाँ पे होता है कि अधियाचन प्राप्ति की दशा में, जब अधियाचन जाएगा तभी ये भर्ती आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। मतलब जहां तक है कुछ ना कुछ पोस्ट की तो अधियाचन यहाँ पे जाएंगे ही जाएंगे, पर इनने डेट दी हुई है कि हम पेपर तो करवाएंगे करके, ठीक है, अधियाचन जाएंगे तो यहाँ पे करवाएंगे। अब नीचे एक चीज और देख लेते हैं, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवक्ता मतलब जो पदों पर भर्ती के संबंध में सूचना अग्रसर आवेदन स्थगित रहेगी अभी तक, क्योंकि हाईकोर्ट ये शायद हाईकोर्ट में चल रहा है, उसकी वजह से चीजें नहीं आई हुई है, ठीक है। उपरोक्त परिस्थितियों में चीजें अभी ये क्या करेंगे, आयोग चेंज भी कर सकता है, अभी ये टेंटेटिव डेट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 हेतु परीक्षा तिथि के विषयों का निर्धारण आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के प्रस्ताव पर किया जाएगा। आपका जो नोटिफिकेशन अभी आएगा ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें करेंगे, ठीक है। और देखिए उप सचिवालय लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सचिवालय लिखा हुआ है, यहाँ पे आरओ के बारे में लिखा हुआ है, आरओ के बारे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो सचिवालय में लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा 2024 का दिनांक 3-4 दिसंबर 2025 को मुख्य परीक्षा संपन्न हुई है, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा परिणाम के पश्चात कंप्यूटर परीक्षा यहाँ पे ली जाएगी, जो ये पुराना वाला यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। तो अभी जो नया आरओ उसके बारे में यहाँ पे कोई भी अपडेट सचिवालय वाले की अपडेट नहीं है, तो इन आगे वो आएगी तो उसको यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये चीजें थी इंपोर्टेंट, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आई होप चीजें सब क्लियर होंगी आप लोगों को, और बाकी जो चीजें चल रही हैं अभी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए थी बट वो चल रही है, तो आप लोग पूरा समर्थन दीजिए चीजों को, क्योंकि ये आगे आने वाले फ्यूचर के लिए काफी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।